दोस्तों गर्मियों का मौसम है और ढेरों लोग आम खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आम खाने के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। आज की वीडियो इसी के ऊपर है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे आपको आम खाने के बाद कभी भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद में कई ऐसी चीजें बताई गई हैं जिनका मिश्रण काफी फायदेमंद रहता है, लेकिन कई ऐसी चीजें भी बताई गई हैं जिनको एक साथ खाने से हमारी बॉडी में जहर पैदा हो सकता है, जैसे कि प्याज और दूध। अगर आप दूध और प्याज का सेवन एक साथ कर रहे हैं तो ये आपकी बॉडी में एक जहर का काम करता है। उसके साथ ही अगर आप शहद और घी, ये दोनों चीजें वैसे तो बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं, लेकिन अगर आप घी और शहद दोनों को एक साथ खा रहे हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए जहर का काम करती है। दोस्तों दो चीजों का रिएक्शन कितना घातक हो सकता है ये आप एक एटॉमिक बॉम्ब से समझ सकते हैं। एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक रिएक्शन के कारण इतना बड़ा धमाका कर देता है। सूर्य की रोशनी सिर्फ एक रिएक्शन के कारण ही होती है। इसी तरह से अगर आप दो ऐसी चीजें एक साथ खा लेते हैं जो कि दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं हैं, तो उन दोनों चीजों को खाने से आपकी बॉडी में जहर पैदा हो सकता है और आपकी बॉडी में कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आपको आम के साथ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर है आम और करेला। आम मीठा होता है और करेला कड़वा होता है। दोनों चीजों का मेल बिल्कुल भी नहीं है। अब आप सोचेंगे कि आम के साथ करेला कौन खाता है। दरअसल दोस्तों खाना खाने के बाद ज्यादातर लोग आम खाते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर आपने खाने में करेले की सब्जी खाई है तो उसे खाने के बाद आप आम का सेवन बिल्कुल ना करें। तकरीबन 2 घंटे का गैप आपको दोनों चीजों के बीच जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को खाना खाने के बाद ही आम खाने की आदत होती है और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको करेला बहुत पसंद होता है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपने करेले की सब्जी खाई है तब आपको आम का सेवन एकदम बाद बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इससे आपके पेट में इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन तक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको उल्टी भी आ सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको हरी मिर्च और आम का सेवन इकट्ठे नहीं करना। हरी मिर्च तीखी होती है और ये आम के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। अगर आपको तीखा खाना बहुत पसंद है और तीखे में अगर आप हरी मिर्च का सेवन खाने में कर रहे हैं तो उस खाने के बाद आपको आम का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप आम का सेवन करना चाहते हैं तो तकरीबन 1 घंटे का गैप जरूर रखें, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पेट में पित्त दोष बढ़ सकता है। क्योंकि दोस्तों दोनों चीजें बहुत गर्म होती हैं, इससे आपकी बॉडी में पित्त बढ़ सकता है। क्या आपको पता है कि पित्त बढ़ने से कौन सी बीमारियां होती हैं? दोस्तों पित्त बढ़ने से सबसे ज्यादा हार्मोन्स की बीमारियां होती हैं, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज। कुछ लोगों को लगता है कि डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से होती है, लेकिन दोस्तों डायबिटीज का कारण है आपकी बॉडी में पित्त का बढ़ना। अगर आप हरी मिर्च और आम का सेवन एक साथ कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में पित्त बढ़ेगा। पित्त बढ़ने से आपकी बॉडी में हार्मोन्स का इंबैलेंस होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको डायबिटीज, थायराइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में पित्त बढ़ने से आपकी बॉडी पर एलर्जी हो सकती है। आपकी स्किन पर सोराइसिस, एक्जिमा, पिंपल्स और रिंकल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप आम और हरी मिर्च का सेवन एक साथ कर रहे हैं तो आपके पेट में गड़बड़ी हो सकती है, आपका पेट खराब भी हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज है जिसका सेवन आपको आम के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो चीज है दोस्तों रायता। अगर आप अपने खाने में रायता खा रहे हैं तो रायता खाने के एकदम बाद आप आम का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोनों चीजों का बिल्कुल भी मेल नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप इन 3 चीजों का सेवन आम के साथ कर रहे हैं तो आपका पेट खराब हो सकता है और आपको कई बीमारियां हो सकती हैं। बहुत से लोग इस चीज की कंप्लेंट करते हैं कि हम अच्छी चीजें तो खाते हैं लेकिन हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे कि हमने आपको बताया दूध और प्याज का बिल्कुल भी मेल नहीं है। अब अगर आप कोई ऐसी सब्जी खा रहे हैं जिसमें प्याज बहुत ज्यादा डाला हुआ है और उसके बाद अगर आप कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जिसमें दूध बहुत ज्यादा है, जैसे कि बनाना शेक पी रहे हैं, तो समझिए कि आपको वो बनाना शेक फायदा नहीं करेगा, क्योंकि दूध और प्याज का मेल नहीं है। बहुत से लोग इसीलिए ये कंप्लेंट करते हैं कि हम लोग दूध तो पीते हैं लेकिन दूध का फायदा नहीं मिलता। दरअसल दोस्तों जब हम दो चीजों को गलत तरीके से खा लेते हैं तो फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जिन 2 चीजों को आप इकट्ठे खा रहे हैं क्या उन दोनों चीजों का मेल है। अब आप सोचेंगे कि आम के साथ जो चीजें आपने बताई नहीं खानी चाहिए वो तो ठीक है, कुछ ऐसा भी बताएं जिसे आम के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जिसे अगर आप आम के साथ खाते हैं तो आपको नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। दोस्तों वो चीज है जामुन का सेवन। अगर आप आम खाते हैं और आपको लगता है कि आम आपके पेट में गर्मी पैदा करेगा तो आम खाने के बाद आप जामुन खाएं। अगर आप आम खाने के बाद जामुन का फल खाते हैं तो आपके पेट में उससे गर्मी पैदा नहीं होगी, बल्कि आम आप ज्यादा खा सकते हैं। उसके बाद आप जितना ज्यादा जामुन खाएंगे आपके पेट में से गर्मी बाहर निकलेगी, यानी कि आम की गर्मी का जो नुकसान है वो आपकी बॉडी को नहीं होगा। आम और दूध का बहुत अच्छा मेल है। आप मैंगो शेक बनाकर पी सकते हैं। इसके अलावा आप आम खाने के बाद दूध पी सकते हैं। इन दोनों चीजों का बहुत अच्छा मेल है।
इसके अलावा भी दोस्तों कई ऐसी चीजें हैं जिनको एक साथ खाने से आपकी बॉडी में बहुत फायदे होते हैं, जैसे कि भुने हुए चने और गुड़ का सेवन। भुने हुए चने और गुड़ हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। दोनों ही प्रोटीन और आयरन से भरपूर होते हैं। ये हमारी बॉडी को बहुत ताकत देते हैं। दोस्तों इस तरह से आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहे। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज है जिसका आपको बहुत खास ध्यान रखना है, और उस चीज का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी बॉडी में कभी बीमारियां पैदा नहीं होगी। और वो चीज है दोस्तों कि आपको पूरे दिन की डाइट का कम से कम 50% हिस्सा कच्चा खाना चाहिए। हम लोग अपनी कई वीडियोस में आपको ये चीज बताते हैं, लेकिन बहुत से लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते। दरअसल दोस्तों हमारी बॉडी कच्चा खाने के लिए ही बनी है। कुदरत में ये कहीं भी नहीं लिखा कि आपको किसी चीज को पकाकर खाना है, लेकिन हम इंसान हर चीज को पकाकर खाते हैं। इस कारण से उन चीजों के पौष्टिक तत्व नष्ट भी हो जाते हैं और वो चीजें पचने में भी मुश्किल पैदा करती हैं। आप जो भी खा रहे हैं उसका 50% हिस्सा कच्चा खाएं, यानी कि पूरे दिन की डाइट का अगर आप 50% हिस्सा कच्चा खाते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ही स्वस्थ रहेगी और आपको दवाइयों पर और डॉक्टर की फीस पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से दोस्तों ये छोटे छोटे नुस्खे हैं जिनके जरिए आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आज हमने जाना कि आम खाने के बाद कौन सी चीजें ना खाएं, साथ ही साथ हमने जाना कि कैसे छोटी छोटी चीजों से हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने आप में डॉक्टर बन सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति को हेल्प मिल सकती है, उसकी बीमारियां दूर हो सकती हैं। इस वीडियो को शेयर करना फ्री होता है, आसान भी होता है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी शेयर कर सकते हैं, प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।